दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम जी की अद्भुत कथा। जब उन्होंने अपने हल से यमुना नदी को खींच लिया। बलराम जी को हलधर कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में सदैव हल और मूसल यानी गदा रहती है। वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और बल, पराक्रम और धर्म के प्रतीक हैं। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, उस समय बलराम जी भी यहाँ विराजमान थे। एक बार बलराम जी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने राजा उद्धव और अपने मित्रों को साथ लिया और अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वे अंत में यमुना नदी के तट पर पहुंचे। बलराम जी यमुना तट पर जाकर गंगा जमुना जल से स्नान करना और पूजा करना चाहते थे। उन्होंने यमुना माता से कहा, हे देवी यमुना, आप कृपया इधर आ जाइए ताकि मैं अपने स्नान और पूजा का कार्य कर सकूं। लेकिन उस समय यमुना नदी ने बलराम जी के आदेश की उपेक्षा कर दी। वह अपनी धारा में मंथर गति से बहती रही, मानो उसने बलराम जी के वचन सुने ही न हो। बलराम जी बल और धैर्य के प्रतीक थे, परंतु जब कोई देवता भी उनका आदेश नहीं मानता तो यह उनका अपमान माना जाता था। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे अदमिनी, तुम मेरा कहा नहीं मानती। तुम मुझे साधारण मनुष्य समझती हो। मैं वही बलराम हूँ जिसके बल से पृथ्वी और आकाश टिके हैं। आज मैं तुम्हें अपने हल से खींचकर यहाँ ले आऊंगा। इतना कहकर बलराम जी ने अपना महान हल उठाया। वो हल दिव्य था। बलराम जी ने यमुना जी की धारा में अपना हल डाल दिया और उसे अपनी ओर खींचने लगे। जैसे किसान खेत की मिट्टी को हल से खींचता है, वैसे ही बलराम जी ने यमुना की धारा को अपनी ओर खींच लिया। यमुना जी का प्रवाह बलपूर्वक बलराम जी की दिशा में मुड़ने लगा। जल की धाराएं गरजने लगी, तरंगे उठने लगी, किनारे टूटने लगे। चारों ओर लोग यह अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत हो गए। अरे देखो देखो, बलराम जी तो सचमुच यमुना को खींच लाए। अब यमुना देवी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बलराम जी के सामने आकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपके तेज और सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर दी। आप तो अनंत शेष के अवतार हैं, आप जगत के आधार हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। बलराम जी का हृदय विशाल था। वे रुष्ट अवश्य हुए थे, परंतु जब यमुना ने क्षमा मांगी तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। यमुने, आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। जहाँ जहाँ मेरा मन होगा वहाँ वहाँ तुम्हें बहना होगा, और आज से मेरे नाम से ही तुम्हारा यह स्थान प्रसिद्ध होगा। लोग तुम्हारे स्मरण करके पापों से मुक्त होंगे। यमुना देवी ने आनंद पूर्वक उनकी आज्ञा स्वीकार की। उसके बाद बलराम जी ने वहीं यमुना जल में स्नान और पूजा की। कथा में आता है कि इसके बाद बलराम जी ने यमुना तट पर बहुत सुंदर उत्सव मनाया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मधुर पेय पान किया, गान संगीत हुआ और उन्होंने अपने प्रिय गोपियों के साथ रास का आनंद लिया। इस प्रकार यमुना तट पर बलराम जी का यह हलधर लीला प्रसंग अमर हो गया। इस कथा का गहरा अर्थ है, बलराम जी का हलधर रूप दिखाता है कि वे धरती और प्रकृति को नियंत्रित करने वाले देव हैं। हल कृषि का प्रतीक है और बलराम किसानों, अन्न और जीवन के रक्षक हैं। प्रकृति भी अहंकार में आदेश नहीं मानती तो भगवान अपनी शक्ति से उसे अनुशासित कर देते हैं। यह भी शिक्षा है कि भगवान की आज्ञा का पालन ही जीव का कल्याण है। बलराम जी ने यमुना जी को खींचकर अपना हलधर रूप प्रकट किया, से वे हलधर बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी यह लीला हमें याद दिलाती है कि केवल बल के देवता ही नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा के भी प्रतीक हैं।